और चलिए अब खबरों को तफसील से देखते हैं। श्रीनगर में G20 इजलास कामयाबी के साथ खत्म हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए मंदूबीन अब खुशी के साथ अपने अपने मुल्कों को वापस जा रहे हैं। इजलास में लोगों की उम्मीदों के मुताबिक बात हुई और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर में फिल्म टूरिज्म के दोबारा आगाज के साथ ही बैरून ममालिक से भारी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में कामयाब G20 समिट हुआ और जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और जो मेहमान है वो अब वापस जा चुके हैं बिना किसी रुकावट के। हालांकि इंतजामिया ने पहले ही जो सिक्योरिटी है उसके कड़े इंतजाम किए गए थे और आज क्योंकि कल से जो ये मेहमान थे इनका जाने का सिलसिला वो शुरू हुआ था और आज जो बाकी मेहमान थे वो अब वापस लौटे हैं, क्योंकि इन मेहमानों के अलावा मुल्क से काफ़ी सारे मेहमान आए थे जो कल्चर से वाबस्ता है, फिल्म से वाबस्ता है। क्योंकि बात लगातार हो रही थी यहाँ पर फिल्म टूरिज्म को एक मरतबा फिर से बढ़ावा देने का और जिस तरह से इस समिट में बात हुई तो अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है एक मरतबा फिर से यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में शूट होगी और जब वो शूट होगी एक तरफ से फिर से जो फॉरेन टूरिस्ट है वो यहाँ आएंगे और जब वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तरह से मुकम्मल हो गई और जो मेहमान थे, जो डेलीगेट्स थे G20 ममालिक के, उनकी वापसी भी एक तरह से अब मुकम्मल हो चुकी है। जो डेलीगेट्स थे उनका तजुर्बा तो बड़ा शानदार रहा है, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि इस G20 बैठक से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आने वाले दिनों में कश्मीर में क्या क्या कुछ फायदे होंगे इस G20 बैठक के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोकस G20 की इस बैठक में टूरिज्म पर रहा, इसके अलावा फिल्म टूरिज्म पर रहा, इको टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा फोकस इस बैठक में रहा था। तो सवाल यही है कि आने वाले दिनों में क्या हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ हॉलीवुड की फिल्में भी कश्मीर में शूट होंगी। और इसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ में जहां पर अभी भी कश्मीर के लिए एक तरह से बैन है, जो एडवाइजरी है, निगेटिव एडवाइजरी है, क्या उन तमाम एडवाइजरीज को हटाकर अब जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी कश्मीर का रुख करेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आबिद हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आबिद ने G20 समिट को बहुत करीब से कवर किया है, लगातार जो डेलीगेट्स थे उनसे भी इनकी बातचीत हुई है। आबिद, अब कहा जाए कि एक तरह से G20 की जो समिट थी अब कंप्लीट हुई है, क्योंकि 3 दिनों तक G20 की समिट चली, उसके बाद जो डेलीगेट्स हैं अब ये वापस एक तरह से घर के अपने अपने देशों के लिए वापस निकल चुके हैं, अपने अपने ममालिक के लिए। अब सबके जहन में सवाल आबिद यही है कि इस समिट का आने वाले दिनों में क्या फायदा होने वाला है। बिल्कुल हुरैरा, सब यही कह रहे हैं और सबको यकीन है कि जो बातें हुई उनको अमलाया जाएगा और जो लोगों की मांग थी, जो लोगों के उम्मीदें थी वो पूरी हुई। सबसे पहले हम कहेंगे क्योंकि ये एक सक्सेसफुल इवेंट था, इंसिडेंट फ्री इवेंट हुआ और जैसे ADGP कश्मीर विजय कुमार ने भी अभी ट्वीट करके हुए तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने उनको मुबारकबाद दी, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंज था और ये जो बड़ा इवेंट हुआ इंसिडेंट फ्री हुआ। क्योंकि अभी आपने देखा 2 मिनट पहले ये रास्ता बंद किया गया था, लेकिन अब देखिए आराम से इस पे मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि अब मेहमान लौट चुके हैं, वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो उन्होंने यादें अपने साथ ली है वो अपने लोगों तक वो पहुंचाएंगे। और जो यहाँ पर लोगों को तवक्का थी, क्योंकि ये जब अपने ममालिक में जाएंगे, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कुछ डेलीगेट से जब हमारे नुमाइंदे ने बात की, उन्होंने क्या कहा कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, और जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर में क्या पोटेंशियल है तो उनका जवाब यह था कश्मीर में सब कुछ है। तो अब यह उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब यहाँ सब कुछ है, जब वो डेलीगेट वापस अपने ममालिक जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे, तो वो अपने लोगों का, अपनी सरकार, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात रखेंगे और यकीनन उसके बाद वहाँ के लोग यहाँ आएंगे। जैसे बात हो रही थी बॉलीवुड और हॉलीवुड की, और ये अब सही वक्त है क्योंकि कश्मीर में अब अमन है। जैसे सरकार कह रही है
कि यहाँ पर अब शांति है और अब ये सही वक्त है हॉलीवुड के दोबारा कश्मीर में आगाज से दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, बिल्कुल इसे एक सही टाइमिंग कश्मीर के लिए कहा जा सकता है और हॉलीवुड की अब यहाँ पर देखना ये बहुत अहम होगा कि क्या हॉलीवुड की वापसी यहाँ पर होगी। लेकिन इससे पहले जिस तरह से आप एडीजीपी के ट्वीट की बात कर रहे थे कि उन्होंने खुशी जाहिर की है कि कामयाब एक समिट हुई है, 3 दिनों तक कामयाबी के साथ ये समिट चली है, तो ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आबिद था, जिस पर अब कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी लिखा है कि मुबारकबाद एक तरह से उन्होंने दी है। तो इससे पता लगता है कि एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब इसके कंप्लीट होने के बाद इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक राहत की सांस ली है। बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी थी यहाँ पर और लगातार, क्योंकि कश्मीर में माजी में जिस तरह से हालात है और कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती है, और जिस तरह के क्योंकि कुछ ये भी सुनने में आया था कि थ्रेट भी था, और उन सारे चैलेंज से निपटने के लिए और ये भी एक चैलेंज था कि मामूल के मुताबिक लोग चले। और जब हर कोई चीज अच्छी तरह से हुई, क्योंकि चैलेंज इन्होंने मुकम्मल किया, थ्रेट को निपटने के लिए जिस तरह की थ्रेट थी वो मुकम्मल हुई, सिक्योरिटी अच्छी तरह से डिप्लॉयड थी, आराम से ट्रैफिक चला, लोगों को कोई परेशान नहीं। यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट है वो भी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज था। और इसलिए जो एडीजीपी है उन्होंने खुशी का इजहार किया, इंसिडेंट फ्री ये इवेंट हुआ। और क्योंकि हम आपको इससे पहले जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई कुछ मिनट के लिए या आईजी रोड इसे रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब फिर से ये तस्वीरें देखिए, आराम से अब मामूल के मुताबिक जो है गाड़ियां चल रही है। कुछ मिनट के बाद ही मामूल के मुताबिक ये था। तो चैलेंज था। आप देखिए पुलिस मौजूद थी, ये ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद थे, क्योंकि लगातार जो ये 2-4 दिन रहे ये लगातार इन्हीं सड़कों पर थे, क्योंकि नकलो हमल, ट्रैफिक की नकलो हमल को बरकरार रखने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की। और यही वजह है सारे चैलेंज जब मुकम्मल हुए, इसलिए एडीजीपी ने भी अब मुबारकबाद पेश की, क्योंकि अब वक्त है जो ये जिस समिट से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी हुई। लेकिन अब इंतजार रहेगा, जो उम्मीदें अब उन उम्मीदों को पूरा होने का इंतजार रहेगा। अब ये इंतजार होगा कि कब आगाज होगा दोबारा से बॉलीवुड की फिल्मों का, हॉलीवुड की फिल्मों का, और कब यहाँ पर जिस तरह से मकामी टूरिस्ट आते हैं उसी तरह से बैरून ममालिक से भी जो टूरिस्ट आएंगे। बिल्कुल आबिद, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इसके फायदे देखने को मिलेंगे और G20 की इस बैठक से एक अच्छा मैसेज भी पूरी दुनिया में एक तरह से जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने